हमको भी लगता है कि मैं हवाई जहाज उड़ा लूंगा लेकिन लगने से क्या होता है, भाई ट्रक चला लिया, बस चला लिया, बड़ी बड़ी सारी गाड़ियां चलाई तो लगता है हवाई जहाज भी चला ही लेंगे यार, एक्सीलेटर गियर क्लच चला तो होगा। कई बार ऐसा होता है एक भी वर्ड लोग नहीं बता पाते, कहते दूसरा बार चौरी चौरा सर सुना तो है गन्ना बहुत होता है वहां पे, गन्ना वन्ना नहीं, जो घटना पूछ रहा हूँ वो बताओ गन्ना हो रहा है वहां पे, नहीं सर देवरिया के इलाका गन्ना बहुत होता है। सोचो तुमको चक्कू पकड़ना नहीं आता और तुमको अगर बॉर्डर पे छोड़ दिया है तो दुश्मन तो चीर फाड़ के खा जाए तुम्हें। तुमने कहा मुझे तैरना आता है, मैंने तुम्हें उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया, तुम डूब के मर गए। अब ये बात तो तुम्ही ना मुझसे कही थी ना कि मुझे तैरना आता है, मैंने तैर ले तो हाँ पूरा तैर ले, तो हाँ पूरा तैर ले, मैंने उठाया तुमको फेंक दिया, तुम डूब के मर गए। यही तो हो रहा है आईएएस की तैयारी में, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द आईएएस प्रिपरेशन, पीपल थिंक दैट दे नो। लोग बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरा आईएएस होगा कि नहीं, मैं कहता हूँ 13 वर्ड है मेरे पास एनसीईआरटी, अगर बता ले जाओगे तो हो जाएगा, पूछिए सर। जो कंपटीशन का गेम है ना वो थर्ड आई का गेम है, द एंटायर गेम ऑफ कंपटीशन इज अ गेम ऑफ थर्ड आई। दो तो सबकी एक्टिव है, कभी कभी दो है एक ही रहती है, 90% लोग इस दुनिया में सिर्फ एक आंख यूज करते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुमको बाहर मुसलमान मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इंसान बहुत कम मिलेगा। सारी खुराफात बाहर यही तो है। इसलिए बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरा आईएएस होगा कि नहीं होगा, मैं कहता हूं 13 वर्ड है मेरे पास एनसीईआरटी, अगर बता ले जाओगे तो हो जाएगा, पूछिए सर। कई बार ऐसा होता है एक भी वर्ड लोग नहीं बता पाते, कहते सुना तो है चौरी चौरा सर सुना तो है गन्ना बहुत होता है वहां पे, गन्ना वन्ना नहीं, जो घटना पूछ रहा हूं वो बताओ गन्ना हो रहा है वहां पे, नहीं सर देवरिया के इलाका गन्ना बहुत होता है। कभी पता चली? हाँ, वो जो कोर है ना, कोर जिसको तुम छोड़ देते हो, क्यों छोड़ा तुमने उसे? द मोमेंट यू रेड इन एनसीईआरटी की आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी स्टॉप्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तुम्हें तुरंत चौरी चौरा को इनसर्कल करके विकिपीडिया पे टाइप करना था। मोबाइल तो सबके पास है ना, टुडे एवरीवन इज हैविंग अ नेट मोबाइल, यू शुड हैव टाइप्ड इट इमीडिएटली। वो पूरी स्टोरी चौरी चौरा की याद है, आप वहीं पे एनसीईआरटी में ऐड कर लेते कि साहब ये घटना थी, दैट वाज अ वैल्यू एडिशन। एनसीईआरटी को खोलना पड़ता है, तो एनसीईआरटी पढ़ के आईएएस बनते हैं, हाँ सिर्फ एनसीईआरटी और हिंदू न्यूज़पेपर, बस बस। तुमने कहा मुझे तैरना आता है, मैंने तुम्हें उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया, तुम डूब के मर गए। अब ये बात तो तुम्ही ना मुझसे कही थी ना कि मुझे तैरना आता है, मैंने तैर ले तो हाँ पूरा तैर ले, तो हाँ पूरा तैर ले, मैंने उठाया तुमको फेंक दिया, तुम डूब के मर गए। यही तो हो रहा है आईएएस की तैयारी में, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द आईएएस प्रिपरेशन, पीपल थिंक दैट दे नो। किसी चीज को सोचना कि मैं जानता हूं और किसी चीज को जानना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हमको भी लगता है कि मैं हवाई जहाज उड़ा लूंगा लेकिन लगने से क्या होता है, भाई ट्रक चला लिया, बस चला लिया, बड़ी बड़ी सारी गाड़ियां चलाई तो लगता है हवाई जहाज भी चला ही लेंगे यार, एक्सीलेटर गियर क्लच चला तो होगा। और एक बात, दिस क्लास विल बी इंटरेक्शन, कोई कैसा भी आंसर देता, कोई किसी पे हंसेगा नहीं, इस क्लास में कोई किसी पे हंसेगा नहीं। आप मजाक में हंस रहे हैं, चुटकुले में हंस रहे हैं, वो एक अलग बात, कोई क्या बोल रहा है उस पर कोई नहीं हंसेगा। आपस में एक दूसरे को डिमोरलाइज मत किया करो, इससे क्या होता है ना, अगला जैसे तुम इन्होंने कुछ आंसर दिया, आप हंसने लगे, तो इनके आंसर देने की जो हिम्मत है ना वो दोबारा कोलैप्स कर जाएगी, तो बेसिकली आप लोग अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। जब भी आपके बीच में कोई लड़का बोल रहा हो तो प्लीज हंसिए मत, वो कुछ भी बोल रहा हो। जैसे इकोनॉमी की क्लास चल रही है, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, लड़का ज्योग्राफी के बारे में बताने लगा, तो आपको हंसी तो आएगी कि सुबह सुबह लगा लिए, लेकिन आपको हंसना नहीं है। मान लो लगा ही लिया है तो किसी हिम्मत से तो बोल रहा है ना, तो कभी तो सही बोलेगा वो। स्टूडेंट अपने ही जमात के दुश्मन होते हैं, एक कोई कुछ बोलेगा बाकी लोग हंसना शुरू कर देंगे, तो जो 2-4 लोग क्लास में बोलना चाहते हैं वो बोलना बंद कर देते हैं। तो क्लास की जो अब 2-4 बोलेंगे, फिर 10-12 की हिम्मत पड़ेगी, फिर सबकी पड़ेगी, फिर एक समय आएगा व्हेन एवरीवन विल इंटरैक्ट इन द क्लास एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट। सोचो तुमको चक्कू पकड़ना नहीं आता और तुमको अगर बॉर्डर पे छोड़ दिया है तो दुश्मन तो चीर फाड़ के खा जाए तुम्हें। इससे बहुत लड़के पूछते हैं एनसीईआरटी क्यों पढ़े भाई, जो तुम्हें बाहर बहुत सारे लोग मिलेंगे बोले एनसीईआरटी, देयर इज नथिंग इन एनसीईआरटी, लेकर आओ मेरे पास। ऐसे जैसे तुम बैठे हो ना, ऐसे हाथ रखे, ये चौरी चौरा सुनना तो है भैया, अबे सुनना भाई नहीं है। बॉलीवुड की कोई डांसर है कि नाम सुने हो, कि नाम तो सुना है, वहां से क्वेश्चन पूछेगा तुमसे वो, सरोजनी नायडू एक्सेप्टेड मोहम्मद अली जिन्ना एज हिज राखी ब्रदर। अब पता क्या होगा इस क्वेश्चन में, अब तुम रुक जाओगे, सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा था उसको, तो राखी बांधा होगा तभी कहा, ये होता है बेवकूफ दिमाग का काम।
जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया बंबई का रास्ता जानते हैं, मुझे नहीं पता, मैं कहता हूं भैया मैं नहीं जानता, खत्म। जो बेवकूफ माइंड होते हैं ना, वो कहते हैं कि बंबई, हाँ 17 से शायद एक रास्ता जाता है, जब तुम्हें पता ही नहीं तो क्यों बीच में जा रहे हो यार? तुम्हें या तो कोई चीज पता है या नहीं पता है। कहने मैं तो ऐसे लड़ा रहा था, और तुम्हारे लड़ाने के चक्कर में अगला खत्म हो जाएगा। नहीं, वहां एक बार 17 गए थे तो बंबई लिखा हुआ था, ऐसे एरो बना हुआ, तो दिखा रहे थे कि ऐसे, तो हमें लगा कि उधर ही है बंबई। वो दिमाग वाले पीटी में फेल हो जाते हैं, वो दिमाग वाले पीटी से बाहर हो जाते हैं। नहीं पता, पता ही नहीं, करना ही नहीं, करना नहीं सर। 120 क्वेश्चन यहां पे हो रहे हैं आपके, 120 आपके मार्क्स आ रहे हैं, 110 प्लस आ रहे हैं सर। यू आर राइटिंग मेंस, व्हाई यू आर वरीड? करना ही, दिमाग ही नहीं लगाना, दिमाग ही नहीं लगाना सर। पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन को कि गांधी काली धोती पहने थे, खत्म। दिमाग ही नहीं लगाना, जहां कुछ पता नहीं दिमाग ही नहीं लगाना। ये क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए। 40 क्वेश्चन अगर 60 के बीच में पड़ गए और 20 में अगर आप इस तरह रुक गए, तो यू थिंक व्हाट विल हैपन टू योर मेंटल स्टेटस? इसलिए कुछ लड़के तुमको मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि पहले अटेम्प्ट में 2 नंबर से नहीं हुआ था, फिर तीसरे में 4 से नहीं हुआ, फिर चौथे में 7 नंबर हो गया। पढ़ा सारा उन्होंने, वो होता क्या उनके साथ? वो इन क्वेश्चन को जब ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस पर ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो जो आते वाले क्वेश्चन वो भी भूल जाते हैं। वो 10-15 यहां से भी गलत हो जाते हैं, बस गेम से बाहर। मुंबई का रास्ता नहीं पता मतलब नहीं पता, बस खत्म, तुक्का लगाना ही नहीं है। ये पहला अप्रोच होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का। दूसरी चीज, कोचिंग क्यों आते हैं, ये पता चल गया? कोई डाउट यहां पे? एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता चली? अगर इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, इतना जबरदस्त नोट्स तुम्हारा तैयार होगा। नहीं, तुमने पढ़ा ही नहीं आज तक इस तरह। अभी तो 3 ही क्वेश्चन पूछे थे, 10वें में बेहोश हो जाओगे। दवा दिलानी पड़ेगी सबको कि हमारी जिंदगी ऐसे बेकार ही चली गई, हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए अपनी जिंदगी में, बड़ी ग्लानि होगी, मानव बम बनने की इच्छा पलवती हो जाएगी।